हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी तृतीय चरण वैकेंसी का फॉर्म आ चुका है और आज से भराना शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दुविधा अभ्यर्थियों के लिए यह है कि बिना वैकेंसी के वो फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वह डिपार्टमेंट का यानी कि शिक्षा विभाग का और बीपीएससी का मामला है। आप सिर्फ फॉर्म भरें और फॉर्म लास्ट डेट के पहले तक भर लीजिएगा। लास्ट जो 5 दिन बचा हुआ है उससे पहले, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। और परेशानी हो भी तो सुधार सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट में क्या होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, फिर पर भी होने लगता है बीपीएससी को डेट बढ़ाई तो अलग बात है। लेकिन आप पहले ही भर दें तो अच्छा रहेगा। देख लीजिए, चलिए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट भर कर बताएंगे आपको। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म और कैसे कैसे आपको भरना है। हो सके तो किसी साइबर कैफे वाले से ही भरवाइए, अपने से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ विज्ञापन संख्या 22/2024 और नाम अब एग्ज़ाम हो गया आपका स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम। और यहाँ कैंडिडेट नेम देख लीजिए, नाम लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम में क्या लिखिएगा, मान के चलिए कोई सुरेंद्र कुमार सिंह है तो यहाँ सुरेंद्र देगा, यहाँ सिंह कुमार देगा, यहाँ सिंह देगा। ऐसा नहीं कि अगर 2 ही नाम है आपका सुरेंद्र सिंह मान के चलिए, ऐसे एग्जाम्पल में यहाँ सुरेंद्र के मिडिल नेम नहीं लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे यहाँ सुरेंद्र सिंह। तो यह समझ के उसके बाद कैंडिडेट लास्ट नेम हो गया। फादर्स नेम लिखिएगा जो भी हो, यहाँ मान के चलिए कि राम, ये सब। हस्बैंड नेम, अगर विवाहित महिला हैं तो उन्हें अपने हस्बैंड का नाम देना है। उसका मदर्स नेम लिखिएगा, सभी अभ्यर्थी को लिए अनिवार्य है। और सिलेक्ट टाइप आईडी क्या देते हैं, तो आईडी यहाँ आपको आधार कार्ड ही देना पड़ेगा। अगर अन्य कोई देते हैं तो 200 रुपये अलग से चार्ज लगेगा। आधार नंबर यहाँ इंटर करना है, 12 डिजिट का होगा। और अपलोड आधार पीडीएफ, यानी कि 100 KB के लगभग में दिया हुआ है, वहाँ आपको आधार अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो यस। उसके बाद यहाँ आर यू परमानेंट, क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं, तो अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। आर यू बिलोंग, यानी कि किसी, अगर आप कि ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो आरक्षण का दावा करते हैं, तो अगर बिहार के निवासी हैं, आरक्षण का दावा करते हैं तो यस करेंगे, अदर स्टेट के अभ्यर्थी नो करेंगे। और अगर यस करते हैं तो किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, तो EWS, SC, ST, EBC, BC। उसके बाद यहाँ रहेगा कि यहाँ नोट, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है सभी कैटेगरी का। आवेदक अपने जाति एवं आरक्षित कोटि से पूर्णतः आसक्त हो लें, किसी प्रकार की कोई त्रुटि पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। उसके बाद यहाँ मैरियर, यानी कि अविवाहित हैं या अविवाहित हैं, तो अविवाहित हैं तो अविवाहित लिखिए। और यहाँ अगर मैरिड हैं तो मैरिड लिखिए। अगर यहाँ तलाकशुदा हैं या कि ऐसे हैं तो अदर्स में लिखें। आर यू ग्रैंडसन, यानी कि आप स्वतंत्रता सेनानियों के नाती पोते हैं तो न यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसका किसी प्रकार कोई आप दिव्यांगता है आपके, तो यस है तो है, और नहीं है तो नो। और कौन सा अगर यस करते हैं तो कौन सा होगा, तो यहाँ सभी के बारे में दिया हुआ है, अपने हिसाब से देख लें। उसके बाद यहाँ आगे अब यहाँ आ रहा है कि अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आवेदक अशक्त हो लें, उनका प्रमाण पत्र काल बाधित नहीं हो। आर यू, यानी कि आप किसी प्रकार कोई एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, जैसे एक सर्विसमैन में, तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक का यहाँ देना है कि नियोजित शिक्षक के लिए है, अगर हैं तो यस करेंगे, तो यहाँ आपको सभी देना पड़ेगा। उसके बाद आगे कि अपने प्रशैक्षणिक योग्यता के संबंध अनुसार इनमें से किसी कोई एक चुने, तो यहाँ बीएड कि हैं या BLED हैं या DLED हैं, ये सब। उसके बाद 6 to 8 और 11 to 12 दोनों के लिए है। और केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित BEd आदि धारक नहीं है, तो यह 11-12 के लिए होता है। संगीत के लिए BEd नहीं चाहिए। और उसके बाद यहाँ केवल संगीत कला के लिए, नृत्य के लिए यहाँ और यहाँ ये सब है। उसके बाद आगे आप जो भी पात्रता यहाँ शूट आउट करते होंगे वहीं आप यहाँ करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ इसका भी धारण करते हैं तो यह भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने उत्तीर्ण पात्रता, यानी 2000 पूर्व से नियुक्त कार्यरत शिक्षक, यानी कि
आप तो यहाँ पात्रता परीक्षा ही लिखेंगे, मतलब क्योंकि यहाँ जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनका बात हो रहा है, तो आप पहले से कार्यरत नहीं हैं तो यहाँ आप पात्रता परीक्षा वैधता परीक्षा ही लिखेंगे और नियोजित शिक्षक लिखेंगे। जो 2012 से पूर्व के मतलब नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं तो दक्षता में पास हुए हैं तो दक्षता लिखेंगे, लेकिन सिंपल अभ्यर्थी के लिए यहाँ पात्रता परीक्षा ही होगा। क्या आप इनमें से विद्यालयाध्यापक की अनिवार्य योग्यता रखते हैं, तो इसमें तो हाँ लिखना ही पड़ेगा। और उसके बाद आप कल्याण विभाग का अनुसूचित जाति दोनों में यस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज पार्ट 1 यानी कि आप कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो हिंदी ही होगा। और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आगे आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस मान के चलिएगा यहाँ विलेज जो भी हो गया, और यहाँ उसके बाद दूसरा में लिख लीजिएगा पोस्ट, उसके तीसरा में थाना लिख लीजिएगा। स्टेट बिहार हो जाएगा, या अदर स्टेट के अंदर अदर स्टेट लिखिएगा। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिखिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो उस स्टेट का पिन कोड जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे आपका पत्राचार किया जा सकता है। अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है तो मोर कर दीजिएगा, हो जाएगा दोनों सेम। उसके बाद यहाँ यू हैव रिक्वायर्ड यानी कि आप इस पोस्ट के लिए जो विज्ञापन है उसकी योग्यता धारण करते हैं तो यस कीजिएगा। उसके बाद जो अगला स्टेप रहेगा कि ईमेल, वैलिड ईमेल आईडी आपके पास रहना चाहिए। इस पर ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर होना चाहिए, इस पर ओटीपी जाएगा। कैप्चा डालिएगा, सबमिट कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन का यह मतलब प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जब आगे बढ़िएगा तो इसमें सर्टिफिकेट नेम देना है। उसके बाद यहाँ इसके लिए अलग से एक मतलब कि आपको बता दिया जाएगा फिल कैसे करेंगे अपना डॉक्यूमेंट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।